देखिए, उपेक्षा नहीं होती। कई बार होता क्या है कि अनुमान नहीं रहता कि जैसे मेरे को आना नहीं था, मैं भी अचानक आ गया, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अनुमान नहीं रहती है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिलासपुर क्षेत्र के आसपास बहुत ही वरिष्ठ विधायकगण यहाँ हैं और इतना बड़ा आयोजन है तो निश्चित रूप से उनका आगमन होगा। तो वैसी वैकल्पिक उनको व्यवस्था रखनी चाहिए और मैं आगाह करूंगा कि आगे से अधिकारीगण इस सब चीज़ों को ध्यान दें। पीछे तो मैं भी बैठा था, लेकिन ये सब चलता है। वो जो व्यवस्था निचले स्तर के अधिकारी करते हैं उनको पूछ लेना चाहिए था, पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब इस बात से खुश हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी यहाँ आए हैं और हमारे बिलासपुर के इस इतने बड़े भव्य स्टेडियम में, जिसके बीच में बहुत उपेक्षा भी हो गई थी और मैं विधानसभा में भी बोला था कि यहाँ के मेंटेनेंस के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। वहाँ एक इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है स्वामी विवेकानंद जी के आज उनकी याद में और युवा महोत्सव मनाने के लिए। इस आयोजन से एक बात अच्छी है कि हमारे आदिवासी अंचल में बहुत सी प्रतिभाएं हैं और मेरा अपना पुराना अनुभव है कि माइकल किंडो जैसे हॉकी के खिलाड़ी भी हमारे जसपुर तरफ से और रांची की तरफ से होते रहे हैं। अगर इनको अवसर देंगे तो हमारे यहाँ से भी ओलंपियन जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री जी ने ओलंपिक में भाग लेने वालों के लिए भी घोषणा की, पदक जीतने वालों के लिए भी घोषणा की। खेल की भावना बनना चाहिए और खास करके ट्राइबल एरिया में बहुत होनहार प्रतिभा है, इसीलिए बस्तर ओलंपिक का हुआ, सरगुजा ओलंपिक भी होने जा रहा है, बिलासपुर में ये खेलो इंडिया का ट्राइबल गेम्स हो रहा है। तो इस तरफ हमको ध्यान देना है और हमारे खेल की गतिविधियों को बढ़ाना है। खेल के विभाग के लिए और क्या अच्छी बात हो सकती है, मैं बजट के सत्र में उसमें बोलूँगा और इस स्टेडियम के लिए भी और क्या कुछ हो सकता है वो बोलूँगा। जैसे हवाई जहाज के लिए बोले हैं वैसे ही हम अपने स्टेडियम के लिए बोलेंगे। और ये छोटी मोटी बात है, कोई आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो हैं चाहे आगे बैठे या पीछे बैठे।